नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल आप सभी का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब बच्चों? ध्यान दीजिए, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में आपके एक इकाई जोड़ी गई है, वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। ठीक है, वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन इस इकाई का आज हम अभ्यास करने वाले हैं बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, मजेदार तरीके से इन प्रश्नों को हम एक एक करके हल करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो आप पहले से जानते हैं उनको यहाँ पर स्थायी रूप में सीखेंगे और बहुत सारी चीजें नई भी सीखने वाले हैं। राइट बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का आपका, अग्नि सूक्त जो है वह ऋग्वेद में है, इसके ऋषि कौन है, इसके देवता कौन है और ये किस क्रम पर। ठीक है, ये प्रश्न मल्टीपल क्वेश्चन को लेकर आया है, मतलब बहुत सारी बातें एक साथ पूछ ली हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी विकल्पों को आप एक बार देख लीजिए, तसल्ली से सारे विकल्पों पर नजर डाल दीजिए। अग्नि सूक्त के ऋषि मधुचंदा है, ये हमें पता है, लेकिन बच्चों ए विकल्प में विश्वामित्र और मधुचंदा दोनों लिखे हैं, तो ये गलत नहीं कह सकते आप लोग, क्योंकि मधुचंदा का नाम है। ठीक है, देवता इसके अग्नि स्वयं है और यह प्रथम क्रम पर है, यानी कि ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि सूक्त से होता है। ठीक है, तो ए विकल्प हमारा यहाँ पर राइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, अग्नि सूक्त किस छंद में निबद्ध है? अग्नि सूक्त किस छंद में है? अनुश्रुत में है, गायत्री में है, जगती में है या त्रिश्रुत में है? तो बच्चों अग्नि सूक्त जो है यह गायत्री छंद में निबद्ध है। ठीक है, आगे आइए। यज्ञस्य पुरोहितः देवः ऋत्विक होता रत्नधाता च उच्यते। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक सेशन लिया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। ऋग्वेदिक देवता एक दृष्टि में, महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक देवताओं को उनके विशेषणों के आधार पर हमने याद किया और बहुत सारी नई बातें भी वहां पर देखने को मिली। एक जैसे नाम जैसे सुक्रतु, कविक्रतु, शतक्रतु, है ना, ये नाम किन किन के लिए होते हैं ये सब मैंने आपको बताया। तो ये विशेषण वाली बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन डेफिनेटली इस तरीके के बनते हैं कि इस विशेषण का संबंध किस देवता से है ना। ऐसे तो यही वो प्रश्न है यहाँ पे पूछा है कि पुरोहित, यज्ञ का पुरोहित देवता ऋत्विक और होता, रत्नों को धारण करने वाला रत्नधाता, ये किसके लिए कहा गया है? तो बच्चों ये अग्नि देवता के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 54, कह देव पूर्वे भी ऋषि भी अथवा नूतने ऋषि भी ईड्य अस्ति। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे पूछा है कि कौन से देवता पूर्व पहले वाले ऋषियों के द्वारा भी स्तुत्य है, आज वाले ऋषियों के द्वारा भी स्तुत्य है। तो इसका उत्तर आप बहुत इजीली कर पाएंगे, अग्नि देवता। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक अप्लाइड क्वेश्चन और बन रहा है, वो ये कि ये बात कौन कह रहे हैं, है ना, यह मंत्र किसके द्वारा कहा गया है, ये ऐसी बात किसने कही है? तो बच्चों ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये अग्नि देवता, अग्नि का सूक्त है, अग्नि से स्तुति परक मंत्र है ये। और ये कौन कह रहे हैं? इसके ऋषि मधुचंदा। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, दाशुषे भद्रम कह देवः सत्यम अंगीरः इति विशेषणम कस्य देवस्य कृते प्रयुक्तम। अगेन विशेषणों से संबंधी प्रश्न आ गया है, तो यह बात अग्नि देवता के लिए कही गई है। प्रथम स्तुत्य देव है, प्रभाव विस्तार की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 56, कह देवः अध्वरम होता कविक्रतु सत्य चित्रशवस्तम देवः उच्यते। कौन से देवता के लिए ये सारी बातें कही गई हैं? अग्नि देवता, वरुण देवता, नासदीय या इंद्र? तो बच्चों ये अग्नि सूक्त से है, अग्नि देवता के लिए ही प्रयुक्त विशेषण है सारे के सारे। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 57, सत्यम अंगीरः
यह विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त है? अभी अभी हमने ऐसा दूसरे प्रश्न में देखा है, पहले जो हम देख कर आए हैं उन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो वही बातें बार बार रिपीट हो रही है, अग्नि देवता के लिए ही ये। क्वेश्चन नंबर 58 इंपॉर्टेंट है। अग्नि देवता की स्तुति जो है वो कितने सूक्तों में हुई है और इसका यज्ञ काल क्या होता है? दो बातें पूछी है, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अग्नि देवता के स्तुति परक मंत्रों की संख्या कितनी है। मैंने ऋग्वेदिक देवता एक दृष्टि में वहां सारणी में सारी बातें बताई है, इनके स्तुति परक मंत्र कितने हैं सभी देवताओं के, और उनके विशेषण, उनका स्थान, सब कुछ, ठीक है। तो वहां पर भी हमने देखा और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, अग्नि देवता की स्तुति परक मंत्र कुल 200 हैं, 200, और इनका यज्ञ काल क्या है? प्रातः काल, ठीक है। तो ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 59। राजा हरिश्चंद्र वरुण के कोप से किस नाम के रोग से ग्रस्त हो गए? राजा हरिश्चंद्र पर वरुण का जो कोप हुआ उससे उनको कौन सा रोग हो गया? निमोनिया, पीलिया, जलोदर या शिरोवेदना? बच्चों, वरुण देवता के प्रकोप से जलोदर नाम का रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र को भी यही रोग हुआ, ठीक है। क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि राजा हरिश्चंद्र को जलोदर नाम का रोग किस देवता के प्रकोप से हुआ? आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न संख्या 60 में ये जो लिखा है धृत व्रत, मैं लिख कर बता देती हूँ क्या लिखा है। धृत व्रत, ठीक है, इसका अर्थ है व्रतों को धारण करने वाला, ठीक है। और अगर ये घृत व्रत हो, यहाँ पर घृत शब्द बताता है क्या? घी। सर्पिश इसका पर्याय है, ठीक है। तो उत्तर अलग होगा, लेकिन प्रश्न में धृत व्रत लिखा हुआ है, तो प्रश्न के आधार पर वरुण देवता इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। धृत व्रत अर्थात व्रतों को धारण करने वाला कौन? वरुण देवता। जबकि घृत व्रत लिखा हो तो अग्नि देवता हो जाएगा, क्योंकि घृत से संबंधी विशेषण सारे अग्नि देवता के होते हैं। घृत लोम, घृत पृष्ठ, घृत जिह्व, है ना, ये अग्नि देवता उत्तर हो जाएगा। अभी के लिए प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद में नैतिक भावनाओं के प्रतिनिधि देवता किसे कहा गया है? नैतिक भावनाओं का प्रतिनिधि, जो न्याय का देवता होता है, जो प्रजाओं के लिए नीति करता है ना, अच्छा शासक होता है, तो यह किसके लिए कहा गया है? नैतिक भावनाओं का प्रतिनिधि वरुण देवता के लिए, ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 62 देखें, ऋग्वेद में वरुण देवता किस रूप में प्रसिद्ध है? ऋग्वेद में वरुण देवता सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है, प्रजा के रूप में नहीं, सैनिक और इंद्र के रूप में भी नहीं है। तो वरुण देवता एक सम्राट के रूप में वर्णित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 62 को भी हमने हल किया, आगे आ जाए। 63। वरुण सूक्त में प्रयुक्त छंद का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को ये पता है कि अग्नि सूक्त का छंद कौन सा है? मालूम है अग्नि सूक्त का छंद कौन सा है? गायत्री छंद में लिखे गए मंत्र है ना। और इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इंद्र सूक्त, पहले अग्नि सूक्त लिख देती हूँ, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त एवं पुरुष सूक्त, इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब इनके मुख्य मुख्य मंत्रों को देखेंगे। जैसे अग्नि के 200 सूक्त हैं तो 200 को नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उनको, है ना। इंद्र के 250 हैं तो सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उनको। इस तरीके से वरुण सूक्त और पुरुष सूक्त, इनको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। वरुण सूक्त में प्रयुक्त छंद का क्या नाम है? मतलब कौन सा सूक्त कौन सा छंद वरुण सूक्त में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है? ये तो आपको पता होना ही चाहिए। वरुण सूक्त के ऋषि शुनः शेप हैं। पहले विकल्प में जो लिखा है शेप, शुनः शेप, ए विकल्प इसका सही है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर
65 वेदाया वीणाम पदमंतरिक्षेण, है ना, पदवंतम अंतरिक्षेण रिक्त स्थान समुद्रितः, यह किस सूक्त का मंत्र है? इस मंत्रांश का संबंध किस देवता से है? तो बच्चों ये भी डिटेल पढ़ने पे ही आपको समझ में आएगा। अभी के लिए सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। मैं बता देती हूँ, सी विकल्प वरुण सूक्त इसका सही उत्तर है। पाश किस देवता का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि किस देवता का पाश प्रसिद्ध है ना। तो ये कुछ चीजें आपको ट्रिकी तरीके से याद होनी चाहिए कि जैसे कोई प्रजा में कोई व्यक्ति अगर अनीति करता है, बुरे कार्य करता है, तो उसको उस पर वरुण देवता का प्रकोप होता है। वरुण देवता अपने पाश में उसको जकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वरुण देवता का ही पाश प्रसिद्ध है। ए विकल्प यहाँ पर राइट होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 67, सूर्य देवता के पिता और माता कौन है? पितरों का अर्थ है माता और पिता। तो सूर्य देवता के माता और पिता का नाम क्या है? सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, क्या सही उत्तर होगा सोच सकते हैं आप लोग। द्यौस अदिति, द्यौस ऋषि, द्यौस अंजनी या द्यौस कौशल्या? सही विकल्प क्या होगा? सूर्य देवता के माता और पिता का नाम है द्यौस एवं अदिति। तो ये द्यौस और अदिति के पुत्र हैं। सूर्य का लोक कौन सा है? बच्चों, सूर्य किस लोक में अवस्थित है? अंतरिक्ष में नहीं, पाताल में नहीं, पृथ्वी पर नहीं, ये द्युलोक में स्थित है। ठीक है, डी लोक, डी जो उत्तर है वो सही है, द्युलोक है, स्वर्ग लोक। द्यु का अर्थ होता है स्वर्ग। प्रश्न संख्या 69, यजुर्वेद मुख्यतया क्या वेद है? देखो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि यजुर्वेद में मुख्यतया क्या वर्णित है। पूछना ये चाह रहे हैं, प्रश्न की भाषा थोड़ी सी बदल दी है। तो बच्चों, यजुर्वेद में शर्म कांड, अर्थकांड तो कुछ होता ही नहीं है, धर्म कांड भी नहीं, कर्म कांड वर्णित है। यजुर्वेद में मुख्यतः कर्म कांडों का वर्णन किया गया। ठीक। प्रश्न संख्या 70, सामवेद के मंत्रों की संख्या क्या है? 1575, 1675, 1775 या 1875? तो सामवेद के मंत्रों की संख्या 1575 सही है। ए विकल्प हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके के बहुवैकल्पिक प्रश्न ऐसे ही हमारे यहाँ पर चलते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ में। और डिटेल कोर्सेज के साथ पढ़ने के लिए, थियोरेटिकल पढ़ने के लिए आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी यहीं पर मिल जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 71, अगला प्रश्न, सूर्य का संबंध इस छंद से है। अगेन छंद वाली बात आ गई है कि सूर्य देवता के जो छंद हैं वो किस सूक्त है, वो किस छंद में है ना बच्चों? गायत्री में नहीं है, त्रिष्टुप में भी नहीं है, अनुष्टुप में भी नहीं है। तो सूर्य देवता से के जो सूक्त हैं वो जगती छंद में लिखे गए हैं, जगती छंद में निबद्ध है। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य सूक्त में ये बातें बताई गई है कि सूर्य का द्वितीय सहायक देवता कौन है? ऐसा कौन सा देवता है जो सूर्य का सहायक माना जाता है? तो सविता या सवित्र, अगर विकल्प सवित्र ऐसा दिया हो तो भी एक ही बात है, यह सूर्य का सहायक है। ठीक है, सवित्र देवता, ऋग्वेद में बहुत सारी जगहों पर सूर्य और सवित्र को एक ही बताया गया है, ऐसा भी बताया। ठीक है, आगे गायत्री मंत्र के देवता कौन है? बच्चों, अब यहाँ पे प्रश्न कुछ और पूछा है, ये छंद की बात नहीं है, गायत्री मंत्र की बात हो रही है। कौन सा मंत्र? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वाली बात। ठीक है, तो मैंने पंक्ति बोली है, ध्यान से आपने सुना होगा, तत्सवितुः वरेण्यम, सवितुः, है ना, मैंने बोला है सवितुः,
और सवितुः का अर्थ मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, बहुत सारी जगहों पर सूर्य और सवित्र देवता को एक ही बताया गया है। तो ये सूर्य देवता गायत्री मंत्र के देवता, राइट। आगे आ जाओ। सूर्य का तृतीय सहायक देवता और सूर्य की तनुजा सूर्या का भरतार कौन है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है, देखो सूर्य का द्वितीय सहायक देवता अभी हमने देखा था सवित्र देवता, यहाँ पूछ रहे हैं तृतीय सहायक देवता कौन है जो कि सूर्य की तनुजा सूर्या का भरतार है। तो यह है पूषण देवता, ए विकल्प सही है, पूषण देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इंद्र देवता की स्तुति कितने सूक्तों में की गई है? बच्चों हमें ये तो पता है कि इंद्र देवता की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है, लेकिन अभी हमें विकल्प ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो हमें ये पता हो कि इंद्र देवता जो है इनका नामोल्लेख कितनी बार किया गया है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न में पूछा कुछ और है और पूछना चाह कुछ और रहे ना, ऐसा होता है क्वेश्चंस का लेवल। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 75 के अंदर सी विकल्प सही होगा। 1028 जगहों पर इनका नामोल्लेख किया गया है, यहाँ नामोल्लेख वाली बात पूछी है। ठीक है, प्रश्न में ऐसा ही लिखा होता तो बहुत इजी हो जाता ना, हमें हिंट लग जाता है, इसलिए प्रश्न की भाषा को क्लिष्ट कर दिया है। आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 76, इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? अब प्रश्न पूछा है इंद्र सूक्त के ऋषि की बात है ना, घृत समद, मधुचंदा, शुनशेप या विश्वामित्र। इंद्र सूक्त के ऋषि घृत समद है, ये द्वितीय मंडल में है। आपको ये पता होना चाहिए ऋग्वेद के क्रमानुसार मंडलों के जो ऋषि हैं वो कौन कौन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77, द्यौ किसके पिता कहे गए हैं? द्यौस और अदिति का पुत्र सूर्य है, ये तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे द्यौस किसके पिता हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंद्र, अग्नि, रुद्र या सोम, इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा। तो बच्चों ये इंद्र के पिता हैं, द्यौस इंद्र के पिता भी हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। यहाँ पे पूछा है कि अग्नि, पूषा ये किसके भाई हैं? अग्नि और पूषा जो है ये किसके भाई हैं? रुद्र, सोम, इंद्र या विष्णु? तो ये इंद्र के भाई हैं। अभी आपको क्या समझ में आया? सारी बातों को एक जगह पर कलेक्ट कर दो कि द्यौस के पुत्र सूर्य भी हैं, इंद्र भी हैं, अग्नि भी है, पूषा भी है। ठीक है, 4 इंफॉर्मेशन हमें मिली यहाँ पर। अगला प्रश्न 79, शचीपति किस देवता का विशेषण है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे डाउट होना ही नहीं चाहिए। इंद्र को ही शचीपति कहते हैं, है ना, इंद्र की पत्नी शची। अगला प्रश्न, शतक्रतु यह विशेषण से विशिष्ट देवता कौन है? शतक्रतु सोम, वरुण, इंद्र या रुद्र? वैसे यहाँ पे विकल्पों में आपको कंफ्यूज किया ही नहीं है, सीधा ही आप सही उत्तर पे पहुंच पा रहे होंगे, है ना। शतक्रतु है कौन? इंद्र। तो ये अगर मैं आपको पूछ लूं बताइए सुक्रतु कौन है, बताइए कवि क्रतु कौन है, तो आपके उत्तर सही आ जाएंगे क्या? चेक करो, आगे आ जाओ। प्रश्न संख्या 81, 81, मरुत सखा किसका विशेषण है? मरुत सखा इनमें से किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया विशेषण है? सोम के लिए नहीं, विष्णु के लिए नहीं, वरुण के लिए भी नहीं, तो बच्चों यह इंद्र के लिए प्रयुक्त विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपको इसी से मिलता जुलता दिख रहा है, मरुतवान, मरुतवान विशेषण किससे विशिष्ट है? तो गलत विकल्पों को हटा दीजिए, मरुतवान, मरुत सखा इंद्र के लिए ही प्रयुक्त विशेषण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 83, वज्र
यह किस देवता का विशेषण है? वज्री, वज्रिन, वज्रबाहु, वज्रहस्त, ऐसे ये सभी विशेषण जो वज्र से संबंधी होते हैं, ये सब किस देवता के विशेषण हैं? इंद्र देवता के, न कि अग्नि, रुद्र, सोम। सारे गलत। ठीक है, एक ही उत्तर सही होगा। आगे प्रश्न संख्या 84, वृत्त वध किस का प्रमुख कार्य है? वृत्त नाम का एक असुर था, इसका वध करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? अगर आपको ये पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाएंगे। तो बच्चों, वृत्त जो था, वृत्तासुर भी इसका नाम बहुत जगहों पर प्राप्त होता है, तो उसका वध किया था किसने? हमारे इंद्र देवता ने ही। ठीक है, वृत्तहन, वृत्तवध, ऐसे नाम इनके इस कारण से रखे गए हैं। तो गलत विकल्पों को यहाँ से हटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, 85, सोमपा किसका विशेषण है? प्रसिद्ध पेय सोम, जो सोम पादप से बनता है ना, यह किसका प्रिय है? ये अगर आपको मालूम है तो आप बता देंगे कि सोमपा इंद्र का विशेषण। ठीक है, रुद्र, वरुण, विष्णु यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, डिटेल जब हम सूक्तों को पढ़ेंगे तब आपको पंक्तियों से संबंधित प्रश्न समझ में आने लगेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सूक्तों में से ही लिया गया है। मंत्रांश या सूक्तांश लेकर के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 86 में यही लिखा है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतूना पर्यभूषत इति मंत्रांशेन संबद्ध देवता इंद्र। ठीक है, तो बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, इंद्र देवता की स्तुति परक मंत्र जो भी है उनमें स जनास इंद्र ऐसा आपको दिखेगा ही, सभी मंत्रों में है, अंतिम मंत्र में नहीं है बस। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये बात तो हम सबको मालूम है, इसलिए एग्जाम में ये नहीं दिया जाता है। डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो इन मंत्रों को बार बार जब पढ़ते जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यो जात एवं प्रथमो मनस्वान इस मंत्र में आगे आ रहा है स जनास इंद्र, सीधा उत्तर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, यम क्रंदसी संयति विभयेते परे अवर उभया अमित्रा। अगेन मंत्रांश से संबंधित प्रश्न आपको नजर आ रहा है। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्र, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया ना, उड़ते हुए पर्वतों को उनके पक्ष छेद करके पंख काट करके स्थिर किया है। ये सभी कार्य इंद्र देवता के ही हैं और इस मंत्रांश का संबंध इंद्र देवता से है। हमने बी विकल्प को सही किया। क्वेश्चन नंबर 88, अगला प्रश्न देखें। इंद्र सूक्त ऋषि, इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? इंद्र सूक्त जो है वो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में है और इसके ऋषि गृतसम। ठीक है, इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? गृतसम। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, मंत्रांते स जनास रिक्त स्थान इति लिखितम अस्ति। अब क्या आपको और ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? अभी अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया स जनास इंद्र, है ना, ये कहाँ से है? इंद्र सूक्त से है। रिक्त स्थान की पूर्ति भी आप कर सकते हैं, मंत्रांश का संबंध भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखें। इंद्र देवता की स्तुति कितने सूक्तों में है? बच्चों, हमें ये पता है कि इंद्र देवता की जो स्तुति है वह 250 सूक्तों में है। ये इंद्र देवता के 250 सूक्त हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगेन वही बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर आपको नामोल्लेख से संबंधी बात पूछी है। नामोल्लेख, ठीक है, तो इंद्र देवता की स्तुति 1028 सूक्तों में
की गई है। आप ए विकल्प को राइट करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 91। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवः कः अस्ति, है ना, जो प्रथम मनस्वी देवता हुआ वह कौन हुआ? इंद्र देवता। न तो वरुण है, न अग्नि है, न पुरुष है, प्रथम मनस्वी देव इंद्र ही है। क्वेश्चन नंबर 92। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता की स्तुति के लिए है? ऋग्वेद में प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से सर्वप्रथम देवता कौन है? तो इंद्र ही है, नंबर 1 पे। तो इसलिए हम इस ए विकल्प को राइट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे इंद्र है, सेकंड पे अग्नि है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोनों बातें पता हो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में किस देवता की स्तुति की हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहें तो इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ये क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक क्लास और डिजाइन कर रही हूँ, एक क्लास और प्लान कर रहे हैं जिसमें हम सभी प्रकार के सूक्त, सभी प्रकार के संवाद सूक्त, उनके क्रम सहित देखेंगे। ठीक है, सभी प्रकार के जो सूक्त हैं देवताओं के और संवाद सूक्त, इनका क्रम क्या है, मीन्स ऋग्वेद के कौन से मंडल में है और कौन से क्रम पर है। ठीक है, इस प्रश्न को समझें, फिर मैं आपको 2-3 बातें और बताऊंगी, उसको आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है दूसरे मंडल के, तो आप इसको ऐसे अंकों में लिख दीजिए। दूसरा मंडल के 12वें सूक्त, तो 2.12, 2.12वें क्रम पे कौन से देवता की स्तुति है? तो बच्चों आपको याद रखना है, ये इंद्र देवता की स्तुति। ठीक है, 2.12। तो अग्नि है, जैसे अग्नि की बात करें हम, अग्नि देवता के लिए क्या क्रम निर्धारित है? 1.1, मीन्स ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ऐसे ही बहुत सारे देवता, जैसे आप यहाँ विकल्पों में भी देख रहे हैं, पर्जन्य देवता, वाग देवता, अक्ष देवता, ज्ञान देवता, ऐसे बहुत सारे देवता हैं जो ऋग्वेद में स्तुति किए गए हैं। उनके क्रम आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न में लिखा है द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में। ये क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता था कि इंद्र देवता की स्तुति कौन से क्रम पर है। तो अंकों में भी विकल्प हो सकते हैं और जो प्रश्न में लिखा है इस तरीके के विकल्प भी हो सकते हैं। ठीक है, हम हर तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक सेशन आपके लिए मैं बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ। आगे आ जाए 94। देवो देवान क्रतूना पर्यभूषत, इस मंत्रांश का संबंध किस देवता से है, या इस मंत्रांश में किस देवता का वर्णन किया गया है? सूर्य देवता, नासदीय देवता, हिरण्यगर्भ देवता? नहीं है, इंद्र देवता का ही ये मंत्र है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आप लोगों को ये प्रश्न करते हुए फील हो रहा होगा कि इन सूक्तों को क्यों डिटेल में पढ़ना जरूरी है। हर सूक्त की व्याख्या सहित, हर सूक्त के अंदर आए हुए विशेषण को समझने सहित हमें इन चीजों को पढ़ना है। तो डिटेल हर चीज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। इंद्र शयानम कम राक्षसम जगान, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रभाव एवं विस्तार की दृष्टि से इंद्र प्रथम स्थान पर है, ये हमें पता है। और वो क्यों है? उनके कार्यों के कारण। इंद्र ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, है ना, अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य किए मानव जाति की रक्षा के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, है ना। बहुत सारे राक्षसों को मारा, पृथ्वी को स्थिर किया, पर्वत जो इधर उधर उड़ते थे, पर्वतों के पंख होते थे पहले, वो उड़ते थे इधर उधर, तो बहुत सारा जनसंहार होता था, लोगों को परेशानी होती थी। तो उनके लिए ना मनुष्यों के हित के लिए उन्होंने पर्वतों को स्थिर किया, ना नदियों को प्रवाहित किया, बहुत सारे ऐसे कार्यों को इन्होंने किया है। इस कारण से ये प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर देखो, इनके कार्यों में से ही एक प्रश्न पूछा गया कि इंद्र ने कौन से राक्षस को सोते हुए मारा। मतलब जो राक्षस सो रहा था, सोते हुए अवस्था में था, उसको ढूंढ करके उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, तो ये विकल्पों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया है। रावण, विराट और मानु तो है ही नहीं, ये दानु राक्षस है।
ठीक है, इंद्र ने शंबर को भी मारा, इंद्र ने वृत्त को भी मारा, दानु को भी मारा, है ना। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है उसको लेकर के। ठीक है, जैसे आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 95 में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 96। ऋग्वेदे सोमपा कम कथ्यते कि ऋग्वेद में सोमपा किसे कहा गया है? सोम रस का पान करने वाले। ठीक है, स्पष्टीकरण सुन लिया है, सही उत्तर आपको पता चल ही गया होगा कि ये तो केवल और केवल इंद्रदेव ही है। ये वरुण, हिरण्यगर्भ, अक्षदेव नहीं। राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 97। राष्ट्रीय देवता युद्धस्य देवता च सुशिप्रः कस्य देवस्य विशेषणमस्ति। हो सकता है आपको राष्ट्रीय देवता नहीं पता हो सकता है आपको युद्ध के देवता कौन है ये नहीं पता हो, लेकिन सुशिप्र किसे कहा है ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। सुशिप्र इंद्र का ही विशेषण है, सुंदर ठोड़ी वाला, है ना। तो ऐसे विशेषणों वाली क्लास मैं ले चुकी हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी है तो रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। यही क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सुशिप्र इंद्र देवता का विशेषण है। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछूं, सुशेव किस देवता का विशेषण है? ढूंढ लीजिएगा उत्तर। सुशेव, सुनीत, सुक्रतु, सुअंगुरी। ठीक है, और सुनरी, ये किस देवता के विशेषण है? ढूंढ लीजिएगा। राइट, इनके आंसर्स आपको सर्च करने हैं, ये आपका होमवर्क है आज का। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 98। कह अश्मनौ अंतः अग्निम उत्पादितवान। किसने पत्थरों को टकरा करके अग्नि को उत्पन्न किया? है ना, अग्निम जजान। तो ये है अग्नि देवता स्वयं नहीं, उषस भी नहीं। सोचिए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? क्या पर्जन्य है? नहीं, ये भी नहीं है, तो इंद्र देवता ही इसका सही उत्तर है। राइट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, है ना, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे ही। आ गया है 99। वृत्र, ये वृत्र लिखा है, वृत्र का विनाशक जनाः केन विना विजयम न लभते। ऐसा कौन सा देवता है जो वृत्त का विनाशक है और मनुष्य किसके बिना विजय को प्राप्त नहीं करते हैं? युद्ध का देवता, अभी अभी बताया मैंने एक क्वेश्चन में। बस ये दो बात पूछ रहे हैं यहाँ पर, एक ही प्रश्न में दो बात पूछी है। तो आपको अगर ये नहीं पता है तो ये पता होगी, ये नहीं पता है तो ये पता होगी, कोई ना कोई एक बात तो हमें पता होती है और हम सही उत्तर पे पहुंच जाते हैं। बच्चों बिलीव कीजिए, ऐसी प्रिपरेशन हम करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस को ऐसे ट्रिकी तरीके से पढ़ पाए, समझ पाए। ठीक है, चलिए तो बच्चों आ गए हैं हम आज के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 100, 100वां प्रश्न। इंद्र कस्य देवस्य भ्राता अस्ति। इंद्र किस देवता का भाई है? वैसे मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन सॉल्व करवाना है इसीलिए हम क्लास में हैं, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सूर्य का भ्राता वैसे तो है क्योंकि ये ध्वस का पुत्र है, इंद्र, है ना, पूषण, ये सभी ध्वस के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हम इंद्र का भाई सूर्य को नहीं कहते हैं, विष्णु को भी नहीं, पूषण देवता भी अगर विकल्प में आ जाए तो भी वो इसके भाई नहीं है। इंद्र का भाई अग्नि को कहा है, और क्यों कहा है ये बात मैं यहाँ पर अभी छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पर अभी आपको नहीं बता रही हूँ, ये हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता है तो सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके बारे में मतलब इसका आंसर जो है हम रिवील करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके बच्चों, कि इंद्र को अग्नि का भ्राता या अग्नि को इंद्र का भ्राता क्यों कहा है, इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम अगले सत्र में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके की मजेदार चर्चा करने के लिए।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।